ढकोसला पत्र और देश की सुरक्षा के बीच एक मजबूत दीवार बनकर के खड़ा है। ये आज मैनिफेस्टो में उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात है। काश उन्होंने ये बात तब की होती जब मैं इस रियासत का वजीर आला था। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। क्रिकेट में पिच का बड़ा महत्व होता है और हर टीम चाहती है कि उसके हिसाब से क्रिकेट का पिच तैयार हो। राजनीतिक पिच पर भी यही हो रहा है। यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उसके हिसाब से देश के मुद्दे तय हों। बीजेपी राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ना चाहती है तो कांग्रेस बेरोजगारी पर। लेकिन जैसे एक कहावत है ना, बिन मांगे मुराद पूरी होना, ठीक वैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र आते ही बीजेपी को फ्री हिट मिल गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कोई शहर हो, प्रधानमंत्री पीएम मोदी तगड़ा वार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बात को लेकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। जनता के सामने कांग्रेस को लेकर उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ढकोसला है। आपका ये चौकीदार कांग्रेस के ढकोसला पत्र और देश की सुरक्षा के बीच एक मजबूत दीवार बनकर के खड़ा है। कांग्रेस की साजिशों को ये मोदी कभी कामयाब नहीं होने देगा। साथियों, कांग्रेस के ढकोसला पत्र की एक्सपायरी डेट, कांग्रेस के ढकोसला पत्र की एक्सपायरी डेट पहले से ही तय है। तारीख है 23 मई। क्या कांग्रेस का सवाल ही कांग्रेस के लिए परमाणु बम साबित हो रहे हैं? यही नहीं, जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल से महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने कांग्रेस और टुकड़े गैंग की जमकर क्लास ली। कांग्रेस का ढकोसला पत्र पाकिस्तान की साजिशों का योजना पत्र है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र देश के वीर जवानों के मनोबल को तोड़ने का षड्यंत्र है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों का साजिश पत्र है। सवाल है कि क्या राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस फंस गई है? कांग्रेस के घोषणा पत्र के 3 बिंदुओं को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस के 3 वादे कांग्रेस का काम बिगाड़ेंगे। अफस्पा में तब्दील करने का वादा, देशद्रोह कानून समाप्त, जम्मू कश्मीर में सेना और सीआरपीएफ की संख्या कम करना, जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला कर रही है। यही कारण है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर बीजेपी इसका जनता में श्रेय लूट रही है और इसका फायदा भी मिला है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष और पूरी बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एक साथ हमला करके उसे बैकफुट पर ढकेल दिया है और जनता की नजरों में बढ़त बनाती दिख रही है। मोदी ने इसी मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की भी जमकर खबर ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब की पीढ़ी प्राइवेट कंपनी, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? वो कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। मैं जरा जानना चाहता हूं,
जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा। इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की जमकर तारीफ की और कहा कि अफस्पा अगर कांग्रेस हटा रही है तो ये एक बेहतरीन कदम है। ये आज मैनिफेस्टो में उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात है। काश उन्होंने ये बात तब की होती जब मैं इस रियासत का वज़ीर आला था। उस वक्त मैंने जब अफस्पा को हटाने की बात की थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कहते हुए, लेकिन उस बात के खिलाफ साजिशें कुछ कांग्रेस के ही दोस्तों ने की। अब मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो कश्मीर के कुछ सीनियर लीडर थे जिन्होंने उस वक्त मेरी कोशिशों को नाकामयाब करने के लिए साजिशें रचाईं। उस वक्त मुझे सिर्फ अगर कहीं से सपोर्ट मिला वो जनाब चिदम्बरम साहब से मिला। तो अगर आज कांग्रेस ने ये कहा है कि वो अफस्पा को उठाने की कोशिश करेंगे, मैं इस चीज़ को वेलकम करता हूँ। काश, चलिए देर आए दुरुस्त आए, अगर ये बात 2014 से पहले उन्होंने की होती तो आज हमने इस रियासत के कई इलाकों से अफस्पा को हटाने का काम किया होता। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अपने पूरे फॉर्म में हैं और कांग्रेस को बड़ी ही अच्छी तरह उठापटक करा रहे हैं। बड़ी ही शानदार तरीके से कपड़े की तरह खींच रहे हैं और सुखा भी रहे हैं। सूख जाने के बाद फिर कांग्रेस को धो रहे हैं। और हाँ, ऊपर हमने इसकी शुरुआत क्रिकेट के बाद से की थी तो अंत भी क्रिकेट की ही बात से करेंगे। जिस प्रकार कांग्रेस ने मौका दिया है, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी फुल टॉस कांग्रेस की बॉल को स्टेडियम के बाहर भेज रहे हैं और कांग्रेस के फील्डर सिर्फ और सिर्फ बॉल को बाहर से लाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े सहयोगी दल महागठबंधन के सूत्रधारों में से एक, महागठबंधन के सबसे तगड़े साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब की पीढ़ी प्राइवेट कंपनी, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? वो कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। मैं जरा जानना चाहता हूं, जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा। इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत कर रहा है? कुछ दिन पहले उनके एक पार्लियामेंट के उम्मीदवार ने ऐसी ही बदतमीजी की थी, भारत को गाली देने की खुली घोषणा की थी। कांग्रेस का ढकोसला पत्र पाकिस्तान की साजिशों का योजना पत्र है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र देश के वीर जवानों के मनोबल को तोड़ने का षड्यंत्र है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों का साजिश पत्र है। साथियों, इस क्षेत्र में नक्सली हिंसा से निपटने में हमारे जवान निरंतर डटे हुए हैं। महाराष्ट्र में हिंसा फैलाने वाले इन माओवादियों के दिन अब गिन चुके हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको सावधान रहना होगा। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई
अगर इन महामिलावट करने वालों को जरा भी मौका मिला तो नक्सल माओवादी आंदोलन को और गति मिलने वाली है। साथियों, जब हमारी सरकार हिंसा के लिए उकसाने वाले अर्बन नक्सलियों को सजा दिलाने का प्रयास कर रही है, तब कांग्रेस और एनसीपी के नेता कैसे उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ये आपने भली भांति देखा। अब तो कांग्रेस ने खुलकर घोषणा की है कि अगर कोई अर्बन नक्सली देश विरोधी काम करता पकड़ा जाए तो उस पर देशद्रोह का केस नहीं चलेगा।